कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर देश में अपनी सरकार बना ले और खुद प्रधानमंत्री बन जाए। कांग्रेस के लोग भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेचैन हैं। इसलिए लगातार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश हो रही है। कभी वोट चोरी का मुद्दा तो कभी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है कहकर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेरा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान और टैरिफ को लेकर उनके फैसलों पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। लेकिन अब ट्रंप ने बड़ा यूटर्न लेकर कांग्रेस को पीएम मोदी पर निशाना साधने का एक बड़ा मौका छीन लिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के नेताओं के हाथ से एक और बड़ा मुद्दा छिन गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप जब सीज फायर को लेकर बयान दे रहे थे और टैरिफ पर फैसले के बाद उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, तब कांग्रेस के लोग मोदी सरकार के खिलाफ इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। भारत पर टैरिफ के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच कारोबार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि दोनों डेड इकोनॉमी है। वहीं जब संसद परिसर में राहुल गांधी से डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि हाँ, वो सही है। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये फैक्ट कहा है। फिर आप क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक डेड इकोनॉमी है। बीजेपी ने इस इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि आज भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार ने हमारी इकोनॉमी पॉलिसी को खत्म कर दिया है। हमारी रक्षा नीति, विदेश नीति को भी नष्ट कर दिया गया है। लेकिन दर्शकों, देश के लोग राहुल गांधी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। देश के लोगों को मालूम है कि भारत को विकसित देश सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही बना सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों ने एनडीए को भारी बहुमत दिया। वहीं जिस डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी जोश में आकर मोदी सरकार पर हमलावर थे, वो ट्रंप खुद अमेरिका में घिर गए हैं और उन्हें हार का भी सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद जनता के विरोध को देखते हुए ट्रंप पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक यूटर्न ले लिया है। ट्रंप ने बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फल और दर्जनों अन्य रोजमर्रा के फूड इंपोर्ट पर लगे टैरिफ को हटा दिया है। ये उनके दूसरे कार्यकाल की पॉलिसी में अचानक आया बदलाव है। टैरिफ पॉलिसी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अहम हिस्सा रही है। वहीं ये बड़ा कदम ऐसे समय में आया है जब मतदाताओं में किराना के सामान की बढ़ती कीमतों को लेकर नाराजगी बढ़ी है। हाल के ऑफ ईयर चुनाव में हार के बाद यह फैसला लिया गया है, जहां अमेरिकियों ने आर्थिक चिंताओं को सबसे प्रमुख मुद्दा माना था। ट्रंप के इस फैसले का भारत पर मुख्य रूप से सकारात्मक व्यापारिक असर पड़ने की संभावना है। खासकर कृषि और खाद्य निर्यात के क्षेत्र में इसका फायदा हो सकता है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए थे। लेकिन अब उन्होंने बीते दिनों एयरफोर्स वन में उड़ान भरते समय अचानक ताजा फैसला की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने कॉफी जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर लगे टैरिफ में थोड़ी कटौती की है। ये घोषणा व्हाइट हाउस की ओर से टैरिफ कटौती के विवरण जारी करने के कुछ घंटे बाद आई। वहीं ट्रंप के इस फैसले से भारत को काफी फायदा हो सकता है, विशेष रूप से कॉफी, चाय, मसालों जैसे कृषि निर्यात के क्षेत्र में। ये कटौती भारत के खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है। ऐसे में जो विपक्षी नेता टैरिफ पर हंगामा खड़ा कर रहे थे, वो अब चुप्पी साध लेंगे। वहीं हाल के दिनों में ट्रंप ने भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव किया है। उन्होंने कई बार पीएम मोदी को महान नेता भी बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें